प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का लोटस स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आपको सबको पता ही होगा, 16 फरवरी से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हैं। इसी के उपलक्ष्य में मैंने क्लास 12 की फिजिक्स की एक श्रृंखला को प्रारंभ किया था, जिसमें मैंने एक लेक्चर से पहले दिया था। उस लेक्चर में जितना भी थ्योरेटिकल जो पार्ट था मैंने सब उसमें कंप्लीट करा दिया था। जितना भी इंपॉर्टेंट उससे जो थ्योरेटिकल वाले पार्ट के क्वेश्चन थे मैंने सब आपको प्रोवाइड करा दिए थे, चाहे वो जितने भी डेरिवेशंस हो या शॉर्ट क्वेश्चन हो या फिर लॉन्ग क्वेश्चन हो। इसी के उपलक्ष्य में मैंने कहा था कि जस्ट इसके बाद न्यूमेरिकल की श्रृंखला को लेके आएंगे। अब हम यहाँ पर चैप्टर वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको चैप्टर वाइज यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो जितने भी एक चैप्टर में जितने भी मेन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उन्हीं क्वेश्चन को मैंने इनमें रखा है। तो जितनी भी श्रृंखला आने वाली हैं न्यूमेरिकल की, सभी श्रृंखला को आप देखिए, इससे फ़ायदा 100% आपको ज़रूर मिलेगा। तो आज जो हमारी पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा छेद, उससे हमने जो इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं उनको हम यहाँ पर सॉल्व कराएंगे। और आपको भी इन्हीं क्वेश्चन पे विशेषकर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो किसी न किसी परीक्षा में 2 या 3-4 बार ज़रूर आए हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा वैद्युत आवेश तथा छेद, और इसके हमने कुछ 2-4 इंपॉर्टेंट, ज़्यादा नहीं, मात्र 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हीं क्वेश्चन को हमें करना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा, अगर हम बात करें आज का जो इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, वो है एक समरूप वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर बराबर 5 × 10³ आई कैप न्यूटन पर कूलाम में एक 10 सेंटीमीटर भुजा का वर्गाकार समतल पृष्ठ बाह्य तल के है समांतर स्थित हो तो पृष्ठ से कितना विद्युत फ्लक्स उत्पन्न होगा। देखिए, एक कंडीशन तो हमें यहाँ पर दे रखी है यहाँ तक। उसके बाद हमसे जस्ट पूछा है यदि पृष्ठ का तल एक्स अक्ष की दिशा से 30 डिग्री कोण बनाता है तब कितना विद्युत फ्लक्स उत्पन्न होगा। यानी कि हमें इस क्वेश्चन में 2 बार फ्लक्स निकालना है। पहली बार कब निकालना है? जब जो वर्ग का तल होगा वो बाई जेड तल के क्या होगा, समांतर होगा, तब हमें कितना विद्युत फ्लक्स होगा ये निकालना है। और जब अगली बार में जो इसका तल होगा, वर्ग का तल होगा, वो एक्स अक्ष से 30 डिग्री का कोण बनाता है तब कितना विद्युत फ्लक्स होगा। तो चलिए मैं इसको ज़रा सॉल्व कराता हूँ। देखिए, बहुत ही आसान होने वाला है क्वेश्चन। अगर हम पहली स्थिति की बात करें, यहाँ पर जब वर्ग का तल या वर्ग का पृष्ठ बाई जेड तल के समांतर है, ठीक, समांतर है, इस स्थिति में कितना विद्युत फ्लक्स उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसको चित्र की यहाँ पर बात करूँ, यहाँ थोड़ा चित्र बना दूँ, तो ये हो जाएगी हमारी एक्स अक्ष, और ये हो जाएगी हमारी वाई अक्ष, और ये हो जाएगी हमारी जेड अक्ष, ठीक। तो अब देखिए, जो वर्ग का तल होगा, अगर हम यहाँ पर इस चित्र को यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये एक्स अक्ष है, और एक्स अक्ष की दिशा में क्या है हमारा एक्स अक्ष की दिशा में क्या है, विद्युत क्षेत्र। यहाँ पर लिखा है कि ई वेक्टर बराबर जो क्या है वो आई कैप है, मतलब ये आई कैप ये दिखा रहा है कि ये जो विद्युत क्षेत्र होगा वो एक्स अक्ष की दिशा में है, ठीक। अब जो वर्ग का तल होगा वो कैसा है, बाई जेड तल के समांतर, मतलब अगर ये जेड लाइन यहाँ पर नहीं होगी बल्कि ये कहाँ होगी, ये बाहर को होगी। इस प्रकार से कोई 3D आ करती है, इस प्रकार से होगी। अब हम जब वर्ग का तल इस पर ऐसे क्या लगाएंगे, क्योंकि बाई और जेड ये हो गया बाई, इसके बिल्कुल क्या है, ये तल समांतर है ना। तो अगर हम इस तल पे लंब खींचा जाए, इस तल के ऊपर लंब खींचा जाए तो लंब कैसे खींचेगा, फिर कैसे खींचेगा, ऐसे, इस प्रकार से। यानी कि बाई जेड तल के ऊपर जो वर्ग का तल होगा अगर उस पर लंब खींचा जाए तो वो किधर हो जाएगा, एक्स अक्ष की दिशा में हो जाएगा। और जब समतल पृष्ठ का तल एक्स अक्ष की दिशा में हो जाएगा, फिर एक्स अक्ष के साथ इस प्रकार से हो जाएगा, तो वो कोण बना ही कोई कोण का निर्माण नहीं करेगा। मतलब उन दोनों के बीच में कितना कोण बनेगा, 0 डिग्री। किस प्रकार से, अगर मान लिया यहाँ पर ये बाई जेड तल इसका तल होगा इस प्रकार से, इस पे, तो ये इस प्रकार से होगा। इस पर अगर हम लंब खींचेंगे तो कैसे खींचेगा लंब हमारा, इस प्रकार से लंब खींचेगा, क्योंकि ये क्या है, हमारा वर्ग का तल होगा। तो इन दोनों के बीच कोण कितना बनेगा, थीटा 0 डिग्री, तो कोई कोण बनेगा ही नहीं। थीटा कितना हो जाएगा फिर, 0 डिग्री। तो जितनी भी इसमें हमें जो डेटा दिया है उसको पहले यहाँ पर नोट कर ले रहे हैं। तो हमें यहाँ पर डेटा कितना दिया है, तो यहाँ पर अगर हम बात करी जाए विद्युत क्षेत्र की, तो ई का जो मान दिया है हमें वो कितना दिया है, ई वेक्टर का बराबर 5 × 10³ आई कैप न्यूटन प्रति कूलाम। यहाँ जो आई कैप है ये बता रहा है कि विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में है। विद्युत क्षेत्र क्या है, एक्स अक्ष की दिशा में है, एक्स अक्ष की दिशा में है विद्युत क्षेत्र, ठीक। अच्छा, अब देखिए, अगर हम इसमें विद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो विद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है, विद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है फाई E वेक्टर × एस वेक्टर। एस जो होगा वो पृष्ठ का क्या होगा, क्षेत्रफल। अब किस पृष्ठ का क्षेत्रफल, वर्ग के पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वर्ग के पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे यहाँ पर, तो अगर हम यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे तो हो जाएगा वो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वर्ग का भुजा कितनी, 10 सेंटीमीटर, यानी कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर
सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि जो हो जाएगा हमारा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जिसको मीटर में चेंज करेंगे तो 100 और बटा 100 और गुणे 100, क्योंकि 2 बार 100 करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर है 2 बार, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम इससे काट देंगे, हमारा हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आ जाएगा 10⁻² के मीटर स्क्वायर। ये हमारा जो वर्ग का तल होगा उसका क्षेत्रफल यहाँ पर हमें निकाल लिया हमने। तो अब यहाँ से हम विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, सॉरी जब यहाँ से हम फ्लक्स निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, फाई E अब ये वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है तो स्केलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, E.S cos थीटा। तो ये हमारा हो जाएगा 5 × 10⁻³ और s का जो मान है वो कितना है 10⁻⁻2 और cos कितने डिग्री 0 डिग्री, क्योंकि थीटा कितना है 0 डिग्री। तो ये हमारा हो जाएगा 5 और 10 की पावर में 5 यहाँ बजेगी 10⁻1 और ये हो जाएगा cos 0 का मान 1, ये कितना हो जाएगा 50, यानी कि हमारा जो फाई E आ जाएगा वो 50 आ जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये हमारा फर्स्ट स्टेट में क्या आ गया, विद्युत फ्लक्स आ गया। ठीक, अब हमसे आगे बुझाए यदि पृष्ठ का तल एक्स अक्ष की दिशा से 30 डिग्री कोण बनाता हो तब हमें कितना विद्युत फ्लक्स निकालना है। देखिए इस सवाल में आप बिल्कुल इसको गलत कर देंगे। अब हमें थीटा का मान 30 डिग्री नहीं रखना है। अगर ये यहाँ पर लिखा है बोले अब तो हो ही जाएगा तो 30 डिग्री कोण है, नहीं, ये 30 डिग्री कोण हमें नहीं रखना है इस पर, क्योंकि हमसे ये कहा गया ये 30 डिग्री कोण लंब धुना बना रहा है, ये क्या बना रहा है, पृष्ठ का तल बनाता है। देखिए इस प्रकार से मैं यहाँ पर समझाऊंगा आपको, इस प्रकार से ये एक्स अक्ष हो गई और ये वाई और ये जेड। अब जो अभी पृष्ठ का तल इस प्रकार से था ना, इस प्रकार से पृष्ठ का तल जो था तो उस पर लंब कैसे खिंच रहा था, लंब उस पर इस प्रकार खिंच रहा था ऐसे इस तरफ को। अब ये जो पृष्ठ का तल है, ये पृष्ठ का पृष्ठ है ना, ये तल, ये एक्स अक्ष कितने डिग्री कोण बनाएगा इस प्रकार से, यानी तल कैसे हो जाएगा बिल्कुल थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा। तो लंब कैसे हो जाएगा फिर ऐसे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, लंब कैसे हो जाएगा ऐसे। तो यहाँ जो होगा वो 30 डिग्री कोण, यहाँ जो होगा 90 डिग्री कोण। तो लंब एक्स से कितने डिग्री कोण बनाएगा 60 डिग्री का। क्यों, यहाँ पर देखिए खुद आप, अब जो पृष्ठ का तल होगा ना हमारा वो इस प्रकार से हो जाएगा ऐसे, ये हो जाएगा वर्ग का तल ऐसे, क्योंकि ये कितने डिग्री कोण बनाएगा वर्ग का तल 30 डिग्री का। तो जब इस पर लंब खिंचा हुआ होगा इस प्रकार से, तो इस प्रकार से ये लंब होगा इस पर, यहाँ कितना होगा 90 डिग्री का कोण है ना। तो ये कोण कितना होगा ये वाला, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, 30 ये हुआ 90 ये हुआ, कितना होगा 120 और त्रिभुज के तीनों कोण कितना होता है 180 डिग्री। तो ये वाला कोण कितना होगा, ये हम इसमें लिख दे रहे हैं द्वितीय सेकंड, जब वर्ग का तल एक्स अक्ष से 30 डिग्री कोण बनाता है। यहाँ जो है ना ये वर्ग का तल बना रहा है, इस एक्स अक्ष से 30 डिग्री का कोण, लंब नहीं बना रहा। लंब तो एक्स से कितना बनाएगा 60 डिग्री का, क्योंकि यहाँ कितना हो जाएगा 60, 30 और 90 120 और 60 180। तो यहाँ थीटा कितना हो जाएगा, तब थीटा हो जाएगा हमारा कितना डिग्री 60 डिग्री। अब हमें थीटा 60 डिग्री लगाना है। बच्चे क्या करते हैं, दिखता है ये 30 डिग्री बोला, अब तो दूसरी कंडीशन 30 डिग्री मिल ही गया तो ये लगा दे रहे हैं, ये गलत हो जाएगा, ये नहीं लगाएंगे, क्यों लगाएंगे 60 डिग्री, क्योंकि हमें लंब जो लंब होगा ना वो एक्स से कितने डिग्री कोण बनाएगा हमें उससे मतलब होता है। ठीक है, इस स्थिति में कितना आ जाएगा विद्युत फ्लक्स फाई E ये हमारा आ जाएगा ES cos थीटा। ES ई का मान कितना है 5 × 10⁻³ और S का मान 10⁻⁻2 और cos कितना 60 डिग्री। ठीक, तो ये हो जाएगा 5 यानी 50 हो जाएगा जी, और cos साइड का कितना हो जाएगा 1/2, इसको काट देंगे कितना आ जाएगा ये 25, यानी कि दूसरी स्थिति में कितना आ जाएगा विद्युत फ्लक्स 25 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये आएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। प्रैक्टिस करिए, आसानी से बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की बात करें, दूसरा क्वेश्चन दिया है एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व यानी लैम्डा का मान दिया है तार से 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। देखिए 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है 2019 और 2020 में। देखिए कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम जो डाटा हमें दिया है उसको हम पहले यहाँ पर नोट कर लेंगे। तो हमें क्या क्या चीज़ दिया है, देखिए क्या दिया है, आवेश सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व कितना दिया है, यानी कि लैम्डा 10 × 10⁻⁻8 कूलम प्रति मीटर, और तार से 2 सेंटीमीटर की क्या दिए दूरी, यानी आर की कितना मान दिया, आर का 2 सेंटीमीटर, या इसको हम जब मीटर में चेंज करेंगे तो 2 × 10⁻⁻2 मीटर। अब हमसे पूछा क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि ई की वैल्यू पूछी है। अब ध्यान देखिए, अब हमें क्या करना, लैम्डा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में जो संबंध होता है वो वाला यहाँ पर सूत्र लगाना पड़ेगा। तो वो सूत्र कौन सा होता है,
ई बराबर 1/2πε0 इंटू लैम्डा अपान आर, ये सूत्र होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और रेखीय आवेश घनत्व में संबंध वाला। तो अगर हम यहाँ पर देखा जाए तो देखिए एक बात बताइए, अगर हम यहाँ पर अगर 1/2πε0 होगा तो यहाँ पर हमें पाई की वैल्यू भी लगानी पड़ेगी और ε0 की भी मान लगानी पड़ेगी 8.8 वाला। ऐसा करिए इसको 1/4πε0 बना लेंगे, फिर हम 9 × 9 की पावर 9 × 10 की पावर 9 वाला यहाँ पर हम मान इसमें लगा देंगे। तो ऐसा करिए 2 से ऊपर गुणा करेंगे और 2 से इसमें नीचे गुणा करेंगे, तो इसको इस प्रकार से लिख लेंगे हम कैसे, ई बराबर ये हम लिख लेंगे इसको 1/4πε0 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 लैम्डा अपान आर। अब हम क्या करेंगे, इसका जो मान है 9 × 10 की घात 9 वो वाला यहाँ पर हम इसमें मान लगा लेंगे। तो देखिए कैसे लगाएंगे, ई इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा 9 × 10 की घात 9 इंटू और 2 और लैम्डा की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 × 10 की पावर -8 और अपान दूरी डिस्टेंस कितनी है 2 × 10 की पावर -2। ये छोटा आसान सा क्वेश्चन है, ये 2 से 2 को यहाँ से काट देंगे। अब क्या बचेगा, ई इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा केवल 9 और गुणे 10 की घात 9 और गुणे देखिए यहाँ पर एक पावर होगी, एक कम कर देंगे, 10 की घात कितनी हो जाएगी -7 और ये हो जाएगी ऊपर 10 की घात +2। तो ये हमारा आ जाएगा विद्युत क्षेत्र ई बराबर ये हमारा आ जाएगा 9 इंटू और ये बचेगा हमारा 7 और ये 9 2 11 होगी, 11 में 7 जाएगी 4 10 की पावर 4। ये हमारा क्या आ जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी न्यूटन प्रति कूलम। तो इस क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है कि भुजा ए वाले वर्ग के चारों कोनों ए बी सी डी में प्रत्येक पर क्यू आवेश रखा है, बिंदु डी पर रखे आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, 2018-2019 में भी पूछा गया है, हो सकता है कि इस बार भी पूछ लिया जाए। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो चलिए कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम एक वर्ग बनाएंगे जिसकी भुजा कितनी होगी ए। अगर यहाँ पर हम वर्ग बनावे इसका इस प्रकार से, और इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है ए और ए और ए, और चारों कितने इसके कोने ए बी सी और डी। तो देखिए क्या कहा है कि बिंदु डी पर रखे आवेश के आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। यानी बिंदु डी पर जो आवेश रखा है, यानी कि अगर यहाँ पर आवेश रख दिया जाए प्रत्येक उस पर बिंदु पर, यहाँ भी क्यू होगा और यहाँ भी क्यू होगा और यहाँ भी क्यू होगा और यहाँ भी क्यू होगा। तो इस पर जो आवेश रखा है इस पर लगने वाला बल कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ भी आवेश रखा है +q और यहाँ भी आवेश रखा है +q। तो अगर इस पर आवेश निकालना है, इस पर बल निकालना है, तो ये वाला आवेश क्या करेगा, इस पर बल लगाएगा इस दिशा में, क्योंकि ये भी धनात्मक है, क्योंकि ये भी क्या है धनात्मक। तो इसके कारण इस पर बल लगेगा किधर को, इस दिशा में, इस प्रकार से। और यहाँ भी +q आवेश है और यहाँ भी +q आवेश है, तो ये वाला आवेश इस पर बल लगाएगा इस दिशा में, क्योंकि प्लस आवेश क्या होता है, प्लस प्लस आपस में क्या होता है, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, क्योंकि हमें इस पर बल लगाना है, तो ये वाला आवेश इस पर इस दिशा में बल लगाता होगा। तो अगर मैं इधर बात करूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ FCD, यानी ये जो बल होगा कितना होगा FCD और ये वाला बल कितना होगा F कितना होगा AD। इस प्रकार से होगा ये वाला बल। और ये जो +q आवेश होगा वो इस पर इस दिशा में बल लगाता होगा इस तरफ को, इस प्रकार से। ये कौन सा बल होगा इस पर, F किस प्रकार से होगा BD। इस प्रकार से ये आवेश इस बिंदु D पर रखे आवेश पर बल लगाते होंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर 3 बलों के मान निकालना पड़ेगा, पहले FCD फिर FAD और फिर FBD, और फिर तीनों को हम जोड़ देंगे तो हमें क्या परिणामी इस पर बल आ जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे, अगर हम FCD पर बल निकालें तो बल का सूत्र क्या होता है, दोनों आवेशों का गुणनफल बटे उनके बीच की दूरी। तो यहाँ पर दोनों आवेश दे रखे हैं, उनके बीच की दूरी कितनी है a। तो इस पर लगने वाला FCD कैसे निकल आएगा, तो अगर FCD की बात करें तो FCD बराबर हमारा हो जाएगा 1/4πε0 और Q/r²। दूरी कितनी है यहाँ पर a², दूरी कितनी है a²। है इसको हम लिख सकते हैं FCD बराबर 1/4πε0 और ये हमारा जाएगा Q² a²। इस प्रकार से हमारा हो जाएगा, किधर हो जाएगा ये हमारा CD डायरेक्शन में, किधर हो जाएगा CD
दिशा में। अच्छा, अगर हम इस पे FAD का मान निकालें, यानी FAD पे कितना बल लगेगा, तो इतना ही बल इधर लगेगा FAD पे। किस प्रकार से, अगर यहाँ पर FAD पे निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 यानी कि Q ही आ जाएगा और अपान A², मतलब ये हमारा आ जाएगा FAD बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा Q² अपान A²। इस प्रकार से ये हमारा आ जाएगा किस दिशा में आ जाएगा, ये हमारा AD दिशा में, AD डायरेक्शन में या AD के अनुदिश। ठीक। अच्छा, ये वाले आवेश पर इसके कारण FAD बल लगा और इस आवेश के कारण इस पर FCD बल लगा। तो हम क्या करेंगे, तीनों को जोड़ने के बजाय इन दोनों का परिणाम निकाल सकते हैं, क्योंकि हम इसका इस प्रकार से बनाया जाए इसको, तो ये क्या बन जाएगा, बिल्कुल एक वर्ग के फॉर्म यहाँ पर जनरेट हो जाएगी। तो जितना FCD इधर होगा इतना ही क्या होगा, FCD यहाँ पर होगा, इस तरफ को FCD होगा, ये इतना ही। तो अगर हम दोनों का परिणामी बल निकालेंगे, चूँकि यहाँ पर हम लिख देंगे ये बात, चूँकि यहाँ पर लिख देंगे, चूँकि FCD तथा FAD परस्पर क्या है, लंबवत हैं। अगर ये परस्पर लंबवत हैं तो इनका परिणामी हम निकाल सकते हैं बल, परिणामी बल। तो इन पर परिणामी जो बल लगेगा वो कितना हो जाएगा, अगर हम पाइथागोरस प्रमेय में लगाएंगे तो मान लीजिए इसका परिणामी बल F' मान लीजिए, यहाँ पर क्या है F' इसका परिणामी, इन दोनों का परिणामी बल। FBD वो इसके कारण इस पर लग रहा है, ठीक है, FBD जो है वो इसके कारण इस पर लग रहा है, तो इसका परिणामी बल F' निकालेंगे यहाँ से। तो F' कितना हो जाएगा यहाँ पर, F' बराबर ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट, क्योंकि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर होंगे तो इसका स्क्वायर निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे तो ये इन दोनों के वर्ग का क्या हो जाएगा, जितना FCD इधर है FCD का होगा इतना ही इधर होगा। तो यहाँ पर हमारा जाएगा FCD का स्क्वायर प्लस FAD का स्क्वायर, ये हो जाएगा इस प्रकार से। अब यहाँ पर इसके मान लगा देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा FCD कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हमारा है Q1/A², और हमारा इसका क्या हो जाएगा पूरे का होल स्क्वायर प्लस FAD की इतना ही, FAD 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर हमारा हो जाएगा Q²/A² का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी सेम टू सेम है, तो ये हमारा हो जाएगा इस प्रकार से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q²/A² का होल स्क्वायर। इस प्रकार से ये हमारा हो जाएगा, क्योंकि हमने जोड़ दिया इसको, एक ये है और एक ये हुआ, एक ये हुआ, तो ये हो जाएगा F' बराबर, अब देखिए ये स्क्वायर क्या करेगा, इस रूट को यहाँ से हटा देगा, इस पर रूट चलेगा, इस प्रकार से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हमारा हो जाएगा Q²/A² और इनटू में कितना हो जाएगा अंडर रूट 2। ठीक, बस FBD और निकाल लें और उसको हम जब ऐड कर देंगे उसकी डायरेक्शन देख लेंगे किस डायरेक्शन में होगा, अगर वो सेम डायरेक्शन में होगा तो उसको जोड़ देंगे और अपोजिट डायरेक्शन में तो घटा देंगे। तो FBD निकालने के लिए हम क्या चाहिए, एक तो जिस बिंदु पर रखा है वहाँ से वहाँ तक की भी दूरी चाहिए, यानी B से और D के बीच की दूरी चाहिए, और दोनों आवेश चाहिए। आवेश तो यहाँ पर Q दोनों आवेश हैं, मगर इन दोनों के बीच की दूरी कहाँ से लेके आएंगे, तो वो हम दूरी कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ तो हमें दूरी पता थी। इस प्रकार से इसकी दूरी कैसे निकालेंगे, तो अगर देखा जाए, अगर हम इसकी दूरी की बात करेंगे तो ये दूरी देखी जाए तो क्या है, ये दूरी जो है ये वर्ग का विकर्ण है। तो यहाँ पर हम वर्ग के विकर्ण का सूत्र लगाना पड़ेगा। तो हम पता है कि वर्ग का जो विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण BD वो कितना होता है √2 और गुणा भुजा, ये क्या होता है वर्ग का विकर्ण। तो √2 और गुणा भुजा कितनी है A, यानी ये हमारा आ गया A√2। ये दो दूरी आ गई, ये कितनी आ गई A√2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बिंदु B पर रखे, ये इसका लिख ले रहे हैं, यहाँ पर बिंदु B पर रखे आवेश के कारण D पर रखे आवेश पर बल। ठीक, बिंदु B पर रखे आवेश के कारण बिंदु D पर
रखे आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा इस दिशा में, क्योंकि ये इसको एक रेखा से रिपल करेगा। तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ से एफ किस प्रकार से बी डी, तो हमारा एफ बी डी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और क्यू देखिए ये भी क्यू है ये भी क्यू है, डायरेक्ट क्यू ना लिख के हम कर लेंगे यहाँ पर क्यू स्क्वायर, उनके बीच की दूरी का स्क्वायर। तो दूरी कितनी आ गई हमारे पास a√2 का स्क्वायर। तो ये हमारा आ जाएगा एफ बी डी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपान ये रूट हट जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2 × a²। तो यहाँ हम लिखेंगे बिंदु बी पर बिंदु डी पर रखे आवेश पर परिणामी बल, यानी कि अब कितना बल लगेगा टोटल वो करना है। जब परिणामी बल की यहाँ पे बात की जाएगी तो दोनों बल एक ही दिशा में लग रहे हैं। अब चूंकि दोनों बल एक ही दिशा में लगते हैं तो क्या करेंगे उसको ऐड करते हैं। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा एफ डबल डैश बराबर एफ डैश प्लस एफ बी डी। तो ये हमारा एफ डैश कितना है, एफ डैश हमें मिल जाएगा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से हमें क्यू स्क्वायर अपान a², और ये हमारा हो जाएगा प्लस एफ बी डी कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपान 2a²। अब क्या करेंगे इनमें जो कॉमन कर ले रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू स्क्वायर अपान a², ये कॉमन कर ले रहे हैं, बचा क्या हमारा √2 और प्लस यहाँ बचेगा 1/2 ये बचेगा हमारा। ठीक है, तो इसके बाद कहाँ लिख से, इसके बाद यहाँ देखें यहाँ लिख दे रहे हैं। तो ये कितना हो गया हमारा परिणामी बल एफ डैश डबल डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपान a², और ये हो जाएगा 2√2 प्लस 1/2। ये जो होगा हमारा वो बिंदु डी पर रखे आवेश का क्या होगा परिणामी बल होगा। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्या दिया है, दो बिंदु आवेश प्लस 9e एवं प्लस e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच एक आवेश q को कहाँ रखा जाए कि संतुलन की अवस्था प्राप्त हो। मतलब अगर हम इन दोनों के बीच में एक आवेश रख दें तो दोनों पर लगने वाला बल क्या हो जाए संतुलन हो जाए, मतलब बराबर हो जाए, तभी क्या होगी संतुलन की अवस्था प्राप्त होगी। तो देखिए अगर इसमें मैं अगर चित्र बनाऊँ थोड़ा सा यहाँ पर, तो कैसे बात की गई है। मान लिया यहाँ पर प्लस 9e आवेश रखा है और यहाँ पर प्लस e, ये इस प्रकार से दोनों आवेश यहाँ पर रखे हैं। अब हमें इसमें एक q आवेश ऐसी जगह पर फिट करना है कि ये जो दोनों आवेश हैं ये बिल्कुल संतुलन बने रहे, मतलब दोनों पे लगने वाला बल बराबर हो जाए। और दोनों के बीच की दूरी कितनी रखी है हमें 16 सेंटीमीटर, दोनों के बीच की दूरी हमें यहाँ पर दे रखी है। तो एक काम करेंगे, इसमें हम मान लेंगे कि वह यहाँ से इस सिरे से बिंदु x दूरी पर होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर कहीं पर मान लें इसमें संतुलन की अवस्था, तो यहाँ कहीं मान लें ये बिंदु हम कहाँ पर इस बिंदु पर ये आवेश यहाँ पर रख रहे हैं, और ये बिंदु इससे कितनी दूरी पर है, इससे ये x दूरी पर है। तो फिर ये कितनी दूरी बची होगी, बाकी ये बची होगी 16 माइनस के x दूरी इधर की, यानी कि इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी होगी 16 माइनस के x, और यहाँ से यहाँ तक इन दोनों के आवेशों के बीच की दूरी कितनी होगी x। अब दोनों पर बल लगाने की बात की जा रही है। अगर इस आवेश को यहाँ पर रखा जा रहा है तो इसके कारण इस पर जो बल लगेगा इस ओर लगेगा F1। अब इसके कारण इस पर जो बल लगेगा क्योंकि प्लस प्लस है, ये इसको इस पर धकेलेगा, यानी इस प्रकार से इस पर बल लगेगा। तो पहले अगर F1 का मान हम यहाँ से बात करें तो F1 का मान निकाल ले। तो अगर यहाँ से हम F1 की बात करें तो F1 कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 Q2, क्योंकि हमें F1 वाला ये जो बल लग रहा है ना ये इस पर इस प्रकार लग रहा है इसके कारण। तो F1 Q1 Q2 कितना है 9e, और इंटू कितना है Q, और अपान में कितना हो जाएगा इन दोनों के बीच की दूरी यानी कि x²। ये क्या हो जाएगा इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर हम F2 पे लगने, इसके कारण इस पे लगने वाला बल लेकर आ रहे हैं F2 पे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू इन दोनों के आवेशों का गुणनफल Q इंटू E, और बटे में कितना हो जाएगा इन दोनों के बीच की दूरी यानी कि 16 माइनस के x²। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या बात की जा रही है, हमें संतुलन की अवस्था प्राप्त करना है, मतलब इसके कारण जो इस पे बल लगेगा वही बल इसके कारण इस पे लगना चाहिए, मतलब बल बराबर विपरीत तो हो एक दूसरे के मगर बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे हम चूँकि
जो कि संतुलन के लिए बल एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, तभी तो संतुलन बिंदु प्राप्त होगा। तो अगर यहाँ पर हम बात करें F1 बराबर F2 की, तब दोनों के मान लगा दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ हो जाएगा 9E इंटू क्यू और बटे में x²। इस और हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू ई बटे 16 माइनस के x²। ठीक, अब जो कट रहे हैं उन्हें काट दो, ये वाला इससे कट गया, क्यू ई इससे दोनों कट गया, यानी बचा क्या हमारे पास, इस और हमारे पास बचा 9 बटे x², और इस तरफ हमारे पास बचा 1/16 माइनस के x² का होल स्क्वायर। तो एक काम करेंगे, अब हम इसको इस ओर ले आ रहे हैं, इसको इधर ले जाएंगे, कैसे, 16 माइनस के x² का होल स्क्वायर बटे x² बराबर, ये हो जाएगा 1/9, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको एक ही साथ लिख लेंगे, 16 माइनस के x बटे x का होल स्क्वायर बराबर 1/9, इस प्रकार से हो जाएगा। अब यहाँ से इधर से इसको हटाएंगे, इसको इधर का जाएगा, इस पर रूट चला जाएगा, तो ये हमारा जाएगा 16 माइनस x बटे x बराबर, ये हो जाएगा 1/9 पर अंडर रूट, इस प्रकार से हो जाएगा 16 माइनस के x बटे x, और ये हो जाएगा प्लस माइनस के 1/3, इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए दो कंडीशन यहाँ पर बननी है फिर से, एक प्लस की और एक माइनस की, तो दोनों को एक एक बार हम यहाँ पर ले रहे हैं। एक 16 माइनस के x और बटे x बराबर प्लस का 1/3, और दूसरा 16 माइनस के x बटे x और बराबर माइनस का 1/3, क्योंकि दोनों के हमें यहाँ से मान निकालना है। अगर हम इसके यहाँ पर मान निकाल रहे हैं, इसकी बात इधर करें तो हो जाएगा 16 × 48, और ये हो जाएगा माइनस का 3x, और इधर हो जाएगा हमारा x, और अगर हम इसकी बात करें इधर, तो ये हमारा हो जाएगा 16 × 48 हो जाएगा यहाँ पर ये, और माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 3x, और इधर हो जाएगा माइनस का x। अब इसको उधर ले जाएंगे तो ये 4x हो जाएगा, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 4x बराबर 48, और इधर ये हमारा हो जाएगा उधर उस तरफ जाके ये हो जाएगा 2x बराबर 48, तो ये हो जाएगा 4 × 4 × 4 4 दूनी 8, ये हो जाएगा हमारा x बराबर 12, और अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा हो जाएगा 2 × 2 2 दूनी 4 2 8, ये हो जाएगा x बराबर 24, यानी कि अब हमें इसके इन दोनों के मध्य में कहीं पर बिंदु ढूंढना है। तो अगर हम ये वाला मान लेंगे x बराबर 24, तो अगर x बराबर हम 24 ले लेंगे तो कुल दूरी 16 ले रखी है, तो इसका मतलब ये बिंदु तो कहीं बाहर होगा, तो ये तो संतुलन बिंदु हुआ नहीं, तो इससे तो हमें कोई मतलब हुआ नहीं। अब तो इसके लिए यही इसका क्या होगा, आंसर होगा, जो आवेश रखा जाएगा वो पहले आवेश से कितनी दूरी पर रखा जाएगा, 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमें दिया है कि दो बिंदु आवेश +5 × 10⁻19 10 × 10⁻19 कूलाम 1.5 यानी 1.01 मीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो चलिए देखिए दो आवेश एक दूसरे कितनी दूरी पर रखे गए हैं, 1 मीटर की दूरी पर। अगर मैं यहाँ पर चित्र बनाऊँ थोड़ा सा, तो ये मान लीजिए पहला आवेश है, ये कौन सा है हमारा दूसरा आवेश, यहाँ पर कितना गया 5 × 10⁻19 कूलाम, और यहाँ पर कितना 10 × 10⁻19 कूलाम। ठीक है, ये दोनों आवेश एक दूसरे रखे हैं, और हमसे कहा गया कि इसमें वो वह पॉइंट बताना है हमें जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 0 होगी। तो हमने मान लिया वो पॉइंट कितना है, यहाँ है पॉइंट क्या है O, इस पॉइंट से कितना है वो x दूरी पर स्थित है। ठीक, अब दोनों के बीच दूरी कितनी हैगी, 1 मीटर। अब दोनों के बीच दूरी जब 1 मीटर हैगी, तो ये यहाँ से तक x मीटर होगी, तो इतनी कितनी होगी फिर 1 - के x मीटर। ठीक है, ठीक, अब हमें इन दोनों पॉइंट के बीच की जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, इसकी वो कितना लगती होगी, इस तरफ E1, और इसकी होगी कितना लगती होगी, इस तरफ E2। तो पहले अगर हम यहाँ से E1 का मान निकाल लें, तो E1 का हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालते हैं, तो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q × 5 × 10⁻19 और बटे r², r यानी इन दोनों के बीच की दूरी यानी कि x²। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम इसमें E2 निकाल लें यहाँ से, तो E2 हमारा बराबर कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू Q यानी कि कितना 10 × 10⁻19, और बटे में कितना हो जाएगा इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 1 - के x² का होल स्क्वायर, इस प्रकार से आ जाएगी। ठीक है, अब हमसे ये कहा गया कि हमने मान लिया कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 0 होगी।
शून्य कब होगी? जब E1 और E2 क्या होंगे आपस में बराबर होंगे, तभी तो शून्य होगी। क्योंकि हम जब अपोजिट डायरेक्शन होते हैं तो क्या करते हैं, घटाते हैं इस प्रकार से। जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं एक दूसरे के विपरीत होती है तो हम क्या करते हैं, इस प्रकार से निकालते हैं E1 माइनस के E2। अब वो कितनी होगी हमारी 0, क्योंकि इनमें कोई अंतर हो ही ना, इनमें कोई अंतर होगा, इनमें कोई अंतर नहीं होगा, है ना, इनमें कोई अंतर नहीं होगा। तो इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा E1 बराबर E2। ये हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं कि E1 बराबर क्या होगी, E2 होगी। तो अच्छा, अगर हम इसमें मान लगाया जाए तो E1 का मान हमारे पास कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 5 × 10 की पावर -19/x² बराबर इधर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू 10 × 10 की पावर -19/1 के x²। ठीक है, जो काट रहा है उसको काट दे रहे हैं। ये तो पूरा इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, और 2 5 × 5 5 दूनी 10, यानी हमारा इधर बचा हमारा 1/x² और बराबर इधर बचा हमारा 2/1 के x का होल स्क्वायर। इसे त्रिकोणा कर देंगे इधर तो ये हो जाएगा हमारा 1 - के x का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा 2x²। इसका सूत्र खोलेंगे तो क्या आएगा, अगर हम इसका सूत्र खोलें तो क्या आएगा 1 का स्क्वायर यानी कि 1 और प्लस x² और माइनस कितना आ जाएगा 2x। a - b का होल स्क्वायर बराबर से कितना हो जाएगा हमारा ये 2x का होल स्क्वायर। इसको इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1 और इसको लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस का x², क्योंकि ये माइनस में आएगा इस तरफ, और ये हो जाएगा माइनस का 2x बराबर 0। या इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं x² और प्लस का कितना हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा माइनस का 1 बराबर 0। अब हमें इसके फैक्टर करने हैं तो फैक्टर के लिए हम क्या लगाएंगे, इसमें धनाचार्य वाला सूत्र लगाएंगे, x बराबर -b प्लस माइनस b² - 4ac और अपान कितना होता है 2a। इस हिसाब से लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा हमारा x बराबर -b यानी 2 माइनस का 2 प्लस माइनस √b² यानी कि 4 और माइनस का कितना हो जाएगा ये 4ac यानी कि 4 × 1 × 1 माइनस का 1 और बटे में कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 × 1। तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर -2 प्लस माइनस और ये आ जाएगा माइनस प्लस 4 यानी कि 8 आ जाएगा। ठीक, और अपन कितना जाएंगे 2। x बराबर इन दोनों में ये हमारा जाएगा -2, चाहे ऐसा करिए -2 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा -1 प्लस माइनस और इसमें 2 दूनी 4 है, 2 बाहर आएगा कितना होंगे √2। इस प्रकार से अपान 2 से 2 इसमें हम कैंसिल कर देंगे तो ये हमारा जाएगा x बराबर -1 प्लस माइनस √2। ठीक है, अब एक बार हम क्या कर लेंगे माइनस वाला लेंगे, एक बार प्लस वाला, तो x बराबर कितना आ जाएगा, एक बार -1 प्लस √2 और ये आ जाएगा हमारा x बराबर -1 माइनस √2। तो ये हो जाएगा x बराबर -1 और इसका मान कितना होगा 4, इसका मान होगा 1.414 और ये हो जाएगा x बराबर -1 माइनस 414। ठीक है, अब देखिए इसको हम जब इसको जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा लगभग 0.414 आएगा और ये कितना आएगा x बराबर -2 1.41। ये गड़बड़ हो गया जरा सा यहाँ पर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 1.414। तो देखिए ये वाला जो माइनस का मान होगा तो इसमें माइनस वाली तो कोई बात की नहीं है कि इसमें क्या है, केवल प्लस की बात है। कितनी दूरी है 1 मीटर, तो यानी कि ये वाला मान क्या हो जाएगा इसमें सही। यानी कि अगर हम पहले आवेश से बात करें इस वाले आवेश से, तो इस वाले आवेश से कितनी दूरी पर, इस वाले आवेश से कितनी दूरी पर 0.414 की दूरी पर ये क्या होगा, विद्युत क्षेत्र तीव्रता कैसी हो जाएगी, इसमें शून्य हो जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार से कर सकते हैं। चलिए अगर इस क्वेश्चन की बात करें, क्या दिया है, 4 बिंदु आवेश QA 2 माइक्रोकूलम, QB -5 माइक्रोकूलम, QC 2 माइक्रोकूलम और QD -5 माइक्रोकूलम 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग ABCD के शीर्षों पर अवस्थित हैं। वर्ग के केंद्र पर 1 माइक्रोकूलम पर आवेश पर लगने वाला बल कितना है। ठीक है, अगर इस सवाल को करा जाए तो यहाँ पर मैं चित्र बनाऊँ इसका थोड़ा सा इस प्रकार से। तो ये वर्ग है ABCD, A B C और D और सभी भुजा पे क्या रखें, आवेश रखें। इस पर रखा है कितना QA बराबर 2 माइक्रोकूलम और B पर कितना रखा है QB बराबर -5 माइक्रोकूलम और C पर कितना रखा है, C पर रखा है QC बराबर 2 माइक्रोकूलम, QD बराबर -5 माइक्रोकूलम। इस प्रकार से चारों आवेशों पर, चारों केंद्रों पर क्या रखे हैं, चारों शीर्षों पर क्या रखे हैं, आवेश रखे हैं। अब हमसे ये कहा गया है कि अगर हम शीर्षों पर अवस्थित हैं वर्ग के केंद्र पर रखें, यानी वर्ग का केंद्र कहाँ होगा, जहाँ इसके विकर्ण क्या करेंगे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, वहीं क्या होगा वर्ग का, ये क्या होगा वर्ग का केंद्र मान लिया हमने क्या O। तो इस वाले आवेश को हमने क्या नाम दे दिया Q0, क्योंकि O क्या QO। तो ये कितना है हमारा 1 माइक्रोकूलम। अब इस 1 माइक्रोकूलम पर लगने वाले बल हमें निकालना है, तो इस 1 माइक्रोकूलम पर जितने भी आवेश रखे हैं चारों, इन चारों द्वारा इस पर बल लगाया जाएगा। ठीक है,
इसके द्वारा किस इसके द्वारा बल लगाया जाएगा, क्योंकि ये दोनों प्लस के हैं तो इधर को लगाया जाएगा, यानी इधर कितना लगेगा हमारा माइनस का ये सॉरी इधर का लगेगा F1, जो QA के कारण कितना लगेगा बोला F1, ठीक है। अच्छा F1 अगर हम यहाँ से निकाला जाए, अच्छा एक बात और सुनिए, एक बात सुनिए, देखिए अगर हम QA और Q0 के बीच लगने वाला बल का मान ज्ञात करेंगे तो हमें क्या चाहिए, इतनी यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए, है ना। अब जब हम इसके बीच का बल निकालेंगे तब भी हमें क्या चाहिए, इनके बीच के दोनों की दूरी चाहिए, ठीक है। तो पहले हम क्या करें, इनकी दूरी निकाल ले रहे हैं। अगर हम यहाँ पर ABC की बात करें तो ये क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज होगा। या तो आप वर्ग के विकर्ण द्वारा निकाल सकते हैं या फिर समकोण त्रिभुज की सहायता से निकाल लेंगे इनके बीच की दूरी। तो अगर हम यहाँ पर बात करें त्रिभुज ABC में, तो अगर यहाँ से हम AC का मान निकालें तो AC का जब यहाँ से मान निकालेंगे तो ये क्या जाएगा हमारा AB का मान का जो होगा स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा BC का स्क्वायर, ये हो जाएगा। AB कितना है हमारे पास, प्रत्येक भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर, प्रत्येक भुजा कितनी रखी है मैं 10 सेंटीमीटर, ठीक है 10 सेंटीमीटर। तो AB का मान लगाएंगे हम 10 का स्क्वायर यानी कि 100 और प्लस यहाँ पे 10 का स्क्वायर यानी कि 100, इस प्रकार से आ जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 2 × 100 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 200 लिख सकते हैं। और अब 100 का वर्गमूल 10 होगा और √2, ये हमारा आ गया क्या विकर्ण AC मीटर सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा इस विकर्ण का मान आ गया। इतना ही विकर्ण का होगा BD का मान होगा, इतना ही मान क्या होगा BD का कितना होगा 10√2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें पूरा मान नहीं चाहिए बल्कि कितना मान चाहिए, यहाँ से यहाँ तक OA OC OD। और अब चूंकि ये जो हैं AC और BD वर्ग के विकर्ण है तो विकर्ण क्या करेंगे परस्पर समकोण पर समद्विभाजित, मतलब ये समकोणी बनाएंगे और साथ ही साथ क्या करेंगे आधे आधे यानी समद्विभाजित करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये बात, वर्ग के विकर्ण क्या करते हैं समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, जब समद्विभाजित करते हैं विकर्ण तो कितनी हो जाएगी, यानी कि आधी आधी दूरी हो जाएगी। इस प्रकार से AO बराबर OC और बराबर OB और बराबर कितनी हो जाएगी OD, और ये हमारी हो जाएगी इसका आधा यानी 10 × √2/2। ये काट देंगे तो 5 10, यानी कि इनका मान जो आ जाएगा कितना आ जाएगा 5 × √2। ये हम इसको सेंटीमीटर चल रहा है तभी हम क्या करेंगे 5 × √2 × 10⁻²। अभी हमारा क्या हो जाएगा मीटर, ठीक है। यानी कि AO OC OB OD का मान कितना होगा 500√2 × 10⁻² मीटर, ठीक है, सबके बीच की दूरी, ठीक। अब यहाँ से हम इस प्रकार से बल लगाएंगे, पहले निकालेंगे। पहले आवेश QA और Q0 के बीच लगने वाला बल कितना है F, इस दिशा में, तो F का मान निकालेंगे यहाँ से F1 का मान। तो F1 का मान क्या होगा 1/4πε0, 1/4πε0 इंटू Q1 कितना है हमारे पास 2 माइक्रो कूलाम, तो इसको लिख लेंगे 2 × 10⁻⁶ कूलाम, ठीक है। माइक्रो को चेंज कर दिया और यहाँ पर Q कितना 1 माइक्रो कूलाम, तो इंटू हम क्या करेंगे 1 × 10⁻⁶ माइक्रो कूलाम, और अपान कितना हो जाएगा दोनों के बीच की दूरी कितनी है, ये दूरी कितनी देखिए हमें 5√2 और 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा 1/4πε0, और ये हो जाएगा हमारा कितना 2 10⁻⁻12, और ये हो जाएगा 25 और 4 कितना हो जाएगा 25, और इसका 2 रंग खोलेंगे तो 2 यानी 25 दूनी 50 और 10 की पावर कितनी हो जाएगी -4, ये हो जाएगा 1/4πε0। और ये हो जाएगा हमारा हो जाएगा 1/25 × 10 की घात कितनी हो जाएगी ऊपर जाएगी तो +4 यानी माइनस की कितनी हो जाएगी ऊपर -8, ठीक है। ये हमारा किसका मान आ जाएगा F1 का, ठीक, ये F1 का आ जाएगा। अच्छा अगर हम इन दोनों आवेशों के बीच बल निकालेंगे तो वो किधर को होगा, इस तरफ होगा F2, क्यों होगा क्योंकि ये इस पर बल लगेगा इस दिशा में, है ना, क्योंकि दोनों प्लस के होंगे। अच्छा F2 का मान निकालेंगे तो एक बार यहाँ पर ध्यान से देखिए, जितना Q0 है जो Q0 और QC है वही क्या थे QA और Q0, तो जितना बल इधर लगेगा उतना ही बल का लगेगा इधर। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं इस पर, इसी प्रकार निकालने की जरूरत नहीं है, इसी प्रकार हम क्या लिख सकते हैं जो F2 होगा वो बिल्कुल इतना ही आएगा 1/4πε0 और इंटू 1/25 और इंटू 10⁻⁸ न्यूटन, ठीक है।
अच्छा, अब F1 लग रहा है इस केंद्र से इस तरफ और ये लग रहा है इस, तो विपरीत बल हो गए। तो विपरीत बल हम क्या करते हैं, घटाते हैं ना, विपरीत हम क्या करते हैं, घटाते हैं। कैसे करते हैं हम, F1 माइनस F2 करते हैं इस प्रकार से। तो F1 माइनस F2 निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इसका दोनों में से घट जाएंगे, इसका मतलब ये हुआ, जब ये 0 हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि F1 बराबर किसका हो गया, F2 के, ये तो हो गया। मतलब ये हमारा यहाँ पर इसके इन दोनों आवेशों को QC और QA के द्वारा इस केंद्र पर कोई भी बल नहीं लगाया गया, क्योंकि यहाँ पर क्या मान प्राप्त हुआ, यहाँ पर 0, कोई अंतर नहीं हुआ, ठीक है। अब इस पर इसकी बात कर लें, इस डायगोनल की, तो इसमें देखिए यहाँ पर -5 माइक्रो कूलम है और यहाँ पर प्लस का, तो इस प्रकार से क्या लगेगा बल, इधर को इस तरफ लगेगा, ये हो जाएगा हमारा F3 और इस तरफ लगेगा हमारा F4, ठीक। इस प्रकार से हमारे ये बल लगेंगे। अब F3 का मान निकाल ले रहे हैं यहाँ से फटाफट जल्दी से। तो F3 का मान कितना होगा, F3 का मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2, तो Q1 Q2 कितने हैं, 1 माइक्रो कूलम और -5 माइक्रो कूलम, तो ये हमारा हो जाएगा 5 माइक्रो कूलम कितने, 10 की घात -6 और इंटू 1 इंटू 10 की घात -6, और अपन दोनों के बीच की दूरी वही रखी है, जो दूरी सेम है, कितनी, 5√2 10 की पावर -2, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा F3 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर ये हो जाएगा कितना, 5 इंटू 10 की पावर -12 और इसको हो जाएगा 50, ये कितना हो जाएगा 50, ठीक है, ये हाँ ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, क्योंकि 25 दो बार करेंगे, 2 का 2 रहेगा, 50 हो जाएगा, 50 और 10 की घात कितनी हो जाएगी, -4, 5 कम 5 0, यानी कि ये हो जाएगा हमारा F3 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/10 और ये 10 की पावर कितनी हो जाएगी, -8 न्यूटन, ठीक है। F3 का मान आ चुका है इतना, तो इतना ही अगर इन दोनों की बात की जाए, 5 माइक्रो कूलम और मतलब 1 माइक्रो कूलम के बीच जितना बल होगा उतना 1 माइक्रो कूलम और 5 माइक्रो कूलम का बल होगा, क्योंकि ये दोनों आवेश तो बराबर ही हैं दोनों। तो इसी प्रकार हम लिख सकते हैं इस पर, इसी प्रकार F4 का मान भी कितना होगा, इतना ही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/10 इंटू 10 की पावर -8 न्यूटन, ठीक है। अब इन दोनों का हम परिणामी बल निकालेंगे, क्योंकि हमें लग रहा है तो परिणामी दोनों अपोजिट दिशा में लग रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि अपोजिट दिशा वाला क्या करते हैं, हम घटाते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं F3 माइनस के F4 करते हैं, जब घटाएंगे तो क्या बचेगा 0, यानी कि F3 बराबर कितना हो जाएगा F4, ठीक। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, पूरी कंडीशन ये क्या हुई, सब बैलेंस हुई, इसका मतलब यहाँ पर कुछ भी बल नहीं लगेगा, बिल्कुल क्या लगेगा 0। तो जो परिणामी बल होगा, परिणामी बल होगा जो, वो कितना हो जाएगा 0, ठीक है, क्योंकि सभी कंडीशन क्या हो रही है इसमें, बैलेंस। इस प्रकार से इस सवाल को हम हल कर सकते हैं। तो ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। इसमें मैंने 6 क्वेश्चंस को रखे थे, जो दो या 3 बार जरूर रिपीट हुए हैं। तो ये जो क्वेश्चन थे, इतने जो 6 क्वेश्चन थे इस चैप्टर के, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप तैयार कर लेना। और जस्ट इसके बाद जो दूसरा चैप्टर होगा उसके हम इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन होंगे वो उसके बाद कराएंगे। तो तब तक आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, तो अगली वीडियो हम जल्दी लेके आएंगे, ठीक है।